क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? कुछ तो करना चाहते होगे भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, अपने आगे का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे, सोचा है कुछ? मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल पाई, तब क्या करेंगे आप? सोते रहेंगे? काम चल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। और जो सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती आपको बहुत अच्छे से पता होगी। जब खुद से निर्णय नहीं लेते कि मुझे करना क्या है, तब हम असफल होते हैं। क्योंकि कभी कभी हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं। बेशक मुझको और कुछ पसंद हो, लेकिन हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, तब हम असफल होते हैं। हम अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते कि मुझे पसंद क्या है। सबसे बड़ी बात तो यहां पे आ जाती। कभी हमको लगता है यार एसडीएम बन जाए, गांव में कोई एसडीएम बन जाए, फिर हमको लगता है हाँ एसडीएम बनना बहुत आसान बात है, चलो इसके लिए ट्राई करें। हार जाते हैं, थक जाते, बैठ जाते हैं। कोई फौज में लग जाए तो हमको लगता है हाँ फौज में नौकरी बहुत आराम से मिल जाती है, आसानी से, चलो इसको ट्राई करते हैं। मतलब भटकते रहते, अपना लक्ष्य क्लियर ही नहीं कर पाते कि हमको करना क्या है। सबसे बड़ी समस्या। तो आप अपने लक्ष्य को कैसे पहचानें, कैसे अपने लक्ष्य को तय करें? आज इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बने रहना मेरे वीडियो में लास्ट तक, स्किप करके मत देखना। अगर आप मेरे वीडियो में आते हो तो लास्ट तक जरूर बने रहा करिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एंड एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसी की भी, किसी एग्जाम की, किसी रिटन की या कुछ भी, तो हम अपने सिर्फ माँ बाप की बात सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि उस समय मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम अपने हिसाब से सारा डिसीजन ले लें। माँ बाप कहते हैं देखो उनका बेटा पुलिस में लग गया, तुम भी तैयारी करो पुलिस में। हम जुट जाते हैं पुलिस की तैयारी करने के लिए। बेसिक उसमें मुझे कुछ ना आता हो, बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो हमको, लग जाते हैं। पता चला वैकेंसी आई, फॉर्म डाला, अप्लाई किया, कुछ भी नहीं हुआ, हार गए, थक गए, बैठ गए। फिर तब तक किसी का बेटा फौज में लग गया। आप माता पिता का हाँ देखो फौजी बनना बड़ा आसान है, इसमें अप्लाई करो, उसको अप्लाई कर दिया। कभी कभी हमारे रिश्तेदार कि नहीं तुमको इसमें नहीं, इसमें मत ट्राई करो, सिविल में तैयारी करो। हम सिविल में लग जाते हैं, ठीक है, चलते रहते, उसमें भी असफल हो जाते हैं। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि मेरे पास पड़ोस का ये मेरे भाई बहन कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ भी काम हो सकता है, बिजनेस कर रहे हो, धंधा, जो भी उनका काम हो, तो हम ये देखते हैं कि हाँ ये सही चल रहा है, इसमें ट्राई कर लो। हमारे भाई बहन कहते हैं कि आओ तुम इसमें आओ, ये सब छोड़ो, तो हम सोचते हैं हाँ इसमें लग जाए, और हमारा मन उसमें भी नहीं लगता है, क्योंकि हमको पसंद कुछ और होता है और हम लग किसी और में जाते हैं। दोस्तों आप इस चीज को हमेशा नोटिस करना कि कोई भी इंसान, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, जो आपको बेहद ही ज्यादा पसंद हो, उसके साथ आप बैठ के बातें करिए। तो आप 1 घंटा बात करेंगे, 2 घंटा बात करें, 3 घंटा, बाद में आप देखते देखते 6 घंटे बीत गए और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इंसान आपकी पसंद का था, इसलिए आपको टाइम का पता नहीं चला। आपका मन उसमें इतना लग गया है कि आप उसको काम को ऐसे करते चले गए, बिल्कुल थकावट नहीं आपको हुई, उससे आप बात करते रहे, बोर नहीं हुए। वहीं आपके पास कोई ऐसा इंसान बैठा दिया जाए जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, फिर वो चाहे कितनी अच्छी बात करे आपसे, आपको बोरियत महसूस होगी, आप बार बार टाइम देखेंगे कि कब हटेगा, दिमाग खा लिया इसने, कब हटेगा। आपको 1 घंटा भी लगेगा 1 साल के बराबर, क्योंकि उसमें आप बोर हो रहे हैं। जबरदस्ती आपको उससे बात करने के लिए कहा गया, वो आपको पसंद नहीं है। उसी प्रकार जिस काम को आप करते हैं उसमें अगर आपका मन लगता है, इंटरेस्टेड है वो काम आपके लिए, तो आपको उसमें टाइम का पता ही नहीं चलेगा और बहुत अच्छे से करेंगे। और जिस काम को जबरदस्ती आपको उसमें डाल दिया, नहीं आपको करना है, करो करो करो, यही समस्या सबसे ज्यादा होती है हमारे घरों में। करो, हमारा नहीं मन लग रहा उसे बिल्कुल भी, हम कर रहे हैं, हम टाइम देखते जा रहे हैं कि कब छुट्टी हो जाए, कब ये खत्म हो, यहाँ से बहुत बोर हो रहे हैं। तो जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं।
या जैसे तैसे हो भी गए, तो उसमें आप उस लाइन में जो भी आपका काम हो, जिस लाइन में आप हो, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते आप। अक्सर वीडियोज में सभी लोग मोटिवेशन स्पीकर जो है कि यही बताते हैं कि भैया तुमको जो काम पसंद है वो करो, जो काम तुमको अच्छा लगता है वो करो। अब कुछ लोग पता क्या कहेंगे, मुझको तो सोना ज्यादा पसंद है, तो अब इसके मतलब सोते रहे। कुछ लोग कहेंगे मुझको गेम खेलना ज्यादा पसंद है, क्योंकि दुनिया में रंग बिरंगे लोग हैं। आप कितना भी उनको अच्छे समझाओ लेकिन उल्टा ही समझेंगे। तो मेरा वीडियो देख के भी काफी लोग ये कहेंगे मुझको सोना पसंद है। बहुत अच्छी बात, सोइए, सोना क्या कोई गलत बात है। आपको गेम खेलना है, गेम खेलिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करेंगे, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। ये नहीं कि कोई आपको एक एक करके सिखाने आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि जो भी आप कर रहे हो इसमें आपको कितना इंप्रूव है, आपको इससे क्या फायदा है, जो आप काम कर रहे हो इससे मुझे क्या लाभ है, इससे हम क्या कमाते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं, या हम लाइफ टाइम इससे हम कमा सकते हैं। अरे सारे क्वेश्चन का अगर आंसर हाँ आता है तो आप करिए उसको, अगर हाँ नहीं आता है, अब मान लीजिए आप सोते हो, आप सोच के देखिए कि सोने से क्या हो सकता है। आप लगातार सोते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप दिन रात सोते रहेंगे, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कमाई कर पाएंगे। आप जब सोते रहेंगे तो क्या आपको कोई अर्निंग आएगी कहीं से कि भाई आप सोते हो तो लो हर महीने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। आप ये चीज खुद से समझ सकते हो कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें लाभ क्या है, उससे हम कमा क्या रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए ये कितना लाभदायक है। इस चीज को आपको खुद ही समझना पड़ेगा, वरना आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देखिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज तो आप सोच ही सकते हो। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं, 95% लोग तो ऐसे ही हैं जिनको यही समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो जिस काम में शुरू से उनका मन लगता है वो उसी में लग जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को नाम सुना है, उनका मन शुरू में लगा क्रिकेट में, तो शुरू से उन्होंने क्रिकेट को ही पकड़ लिया, बस बन गए क्रिकेट के बादशाह। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है, ये कई बार भटकते रहे, ये लास्ट में जाके क्रिकेट में आए, क्रिकेट की फील्ड में। शुरू में इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बनना है। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि मुझे करना क्या है। जब इसमें असफल हो जाते हैं तो दूसरा पकड़ते हैं, दूसरे में असफल हो जाते हैं तो तीसरा पकड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को इस चीज का डर लगता है कि अरे भैया मेरे मम्मी पापा कह रहे कि तुमको फौज में जाना है और हम सिंगर बनने चले या प्लेयर बनने चले, तब तो बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि फलाने का लड़का ये चीज बन गया, डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, तो वही बनना चाहिए, तभी नाम अच्छा होगा। अगर तुम गायक बन गए, गाना गाने लगे जाके कहीं, तब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी समाज में। ये चीजें हमें पीछे कर देती हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ जाती है। तो हर फील्ड के जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसके आप बादशाह बन सकते हो, अगर आपका उसमें मन लगता है तो। और हम सभी पेरेंट्स से कहते हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे उनके बच्चे छोटे हों या बड़े हों, आप सिर्फ अपने बच्चे की कैपेसिटी को देखिए और ये देखिए कि आपका बच्चा किस फील्ड में सबसे तेज है। ये नहीं कि आप सोचो कि इसको आर्यभट्ट बना दे। अरे दुनिया में बहुत सारे काम हैं, क्या एक ही काम से वो नाम रोशन कर सकता है? एक चीज में आप अपने बच्चे को जबरदस्ती मत धकेलिए। अगर नरेंद्र मोदी भी अगर सोचते कि अरे भाई डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, शायद है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। उनका मन राजनीति में लगा, वो राजनीति में आ गए। जिसका जिसमें मन लगे उसको उसी में अग्रसित करिए। जबरदस्ती अपने बच्चे पे दबाव मत बनाइए। जिनके बच्चे छोटे हैं उन पेरेंट्स से कह रहे हैं, और बड़े लोग भी इस चीज को डिसाइड कर ले कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वही आप काम करिए।
वरना आप असफल हो जाएंगे। कई बार लोग ये सोचते हैं यार कि हम ये करें वो करें, ये करें वो करें, जो हमें पसंद नहीं उसको छोड़ दें, जो पसंद नहीं उसको छोड़ दें। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? अब तक 50 साल की उम्र हो जाएगी, तब तक हम काम छोड़ते रहेंगे। 15 से लेके 25 साल के बीच में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ट्राई करिए। आप ये देख लीजिए मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, आप छोड़ दीजिए उसको, दूसरा ट्राई करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जो शुरू में मुझे पसंद किया, जिसमें आपको काम, जिस काम में आपका मन लगने लगे, तो समझ लीजिए कि यही मेरे लिए बेस्ट है। 15 से 25 साल के बीच में आप अपने काम को छोड़ सकते हैं। अभी नहीं कि 50 साल तक आप काम ही छोड़ते रहो। बराबर भटकने से भी आप सफल नहीं हो सकते हो भाई। कभी तो ऐसा कोई काम होगा जिसमें आपका मन लगेगा। तो आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे हो? अगर कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं वही आपके लिए सही है। आप अपना अच्छा और खराब खुद ही समझ सकते हो, खुद ही सोच सकते हो। और हम कह रहे हैं, आप मेरी इस बात को जरूर मान लेना। जो आपको पसंद हो बस आप ये तय कर लेना, ये सोच लेना कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा होगा हमारी लाइफ के लिए कि नहीं अच्छा होगा। नहीं तो आपका तो मन लगेगा कि हम डाकू बन जाए, और उसका रिजल्ट भी देख लीजिए कि डाकू बनने से लाइफ में क्या क्या हो सकता है। जेल में चले गए तो वहीं चढ़ते रहोगे। इसलिए जो भी काम जिसमें भी आपका मन लगे, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, उसका परिणाम भी देख लीजिए कि इसका परिणाम होने वाला क्या है। तो किस किस को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कहां से हो ये भी जरूर बता देना, ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।